अमावस्या तिथि की शुरुआत कब हो रही है और अमावस्या तिथि कब होगी समाप्त, तो पहले हम यही जान लेते हैं। दोस्तों, अमावस्या तिथि की शुरुआत हो रही है 16 जुलाई दिन रविवार को रात्रि 10:08 पर और अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है 17 जुलाई को रात्रि 12:01 पर। यानी 1 मिनट हो गया तो 18 जुलाई भी कहा जाएगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। 17 जुलाई को सुबह सवेरे सूर्योदय के साथ में आप व्रत की शुरुआत करने वाले हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, तो वीडियो पर आप अंत तक बने रहें, जिससे सभी जानकारी प्राप्त करके आप भी अमावस्या तिथि का पर्व विशेष तरीके से मनाकर अपने जीवन में खुशियां ला सके और सभी सुहागन स्त्रियां इस विशेष कार्य को करते हुए अपने पति की दीर्घ आयु की मनोकामना पूर्ण कर सकें और अपने घर में खुशियां ला सकें। दोस्तों, अमावस्या हर महीने आती है, लेकिन जो ये सावन मास की अमावस्या होती है इसे हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस बार की अमावस्या बहुत ही खास है, क्योंकि जो ये श्रावण मास की अमावस्या है ये सोमवार के दिन पड़ रही है और सोमवार के दिन पड़ने के कारण इसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जा रहा है। अब सावन मास हरियाली अमावस्या, सोमवार के दिन पड़ने के कारण हरियाली सोमवती अमावस्या। वैसे तो अलग अलग दिनों पर, जैसे कि शनि अमावस्या, बुधवारी अमावस्या, गुरुवारी अमावस्या आप सभी जानते हैं, लेकिन सोमवार के दिन पड़ने के कारण सोमवती अमावस्या के नाम से इसे जाना जा रहा है। अब श्रावण मास है, भगवान भोलेनाथ का महीना चल रहा है, ऊपर से सोमवार का दिन अमावस्या तिथि अपने आप में सोने पर सुहागा है। तो इस दिन आप ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य करिए, ज्यादा से ज्यादा चीजों का दान करना है। अब बहुत सारी बहनों के मन में है कि हमारे पति इस दुनिया में नहीं है, तो क्या हम इस व्रत को या पूजा को या परिक्रमा को नहीं कर सकते हैं? पहले हम यही आपके साथ शेयर करेंगे। आगे हम अमावस्या तिथि की कब शुरुआत हो रही है और कब होगी समाप्त, और भी जो दान पुण्य की बातें हैं, नियम है, वो हम जाए। तो देखिए, पीपल वृक्ष अपने आप में भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। इसलिए आप पीपल वृक्ष की पूजा अवश्य करें, चाहे आप कन्या हो, चाहे आप पुरुष हो, चाहे आप विधवा स्त्री हो अथवा आप सुहागन स्त्रियां हो। सभी को अधिकार है पीपल वृक्ष की पूजा करने का। तो अब सोमवती अमावस्या है तो क्या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगी। आप जल चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, दीप जलाएं। दीपों में सभी के लिए है, चाहे आप घी के दिए जलाएं, चाहे सरसों के तेल का दिया जलाएं और चाहे तिल के तेल का दिया। वैसे तो अमावस्या तिथि है तो तिल के तेल का दीप आप लगा सकती हैं, लेकिन माता लक्ष्मी के लिए यदि पूजन कर रही हैं तो आप घी के तेल का दीपक लगा सकती हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो, दिए जरूर लगाएं। जल चढ़ाएंगे, परिक्रमा करेंगे तो कच्चे सूत का परिक्रमा बहुत ही शुभ माना जाता है। कच्चा सूत मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है, तो आप उसे ले लें। परिक्रमा करने की विधि है कि 108 बार हम परिक्रमा करते हैं। हाथ में कोई अनाज लेते हैं, कोई भी एक श्रृंगार की सामग्री, खाने पीने की सामग्री, कुछ भी 108 की संख्या में लेते और उससे जोड़कर हम हर बार परिक्रमा करके उसे रखते जाते हैं। यदि आप 108 बार नहीं कर सकती हैं तो आप 21 बार कर लें, 108 का आधा 51 बार कर लें। आप सिर्फ 8 बार भी परिक्रमा कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास कच्चा सूत नहीं है फिर भी आप सीधा खाली परिक्रमा भी कर सकते हैं। आप मन में आप जोड़कर 21 बार, 11 बार, 7 बार, 8 बार कर सकते हैं। पुरुष भाई भी परिक्रमा कर सकते हैं, दीपक लगा सकते हैं। हर अमावस्या तिथि पर भोजन का दान करने की बात हम कहते हैं, तो इस अमावस्या भी आपको कुछ खास भोजन का दान करना होता है। सुहाग की सभी चीजें सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं, सौभाग्य में प्राप्ति के लिए करती हैं। जो कुंवारी लड़कियां हैं वो भी इस दिन पूजा अर्चना करके अपने मनभावन पति को पा सकती हैं। वैसे भी सावन का महीना है, सोमवार का दिन है, तो सभी स्त्रियां वैसे भी व्रत हैं, तो आप थोड़ा सा प्रयास करके पीपल वृक्ष के नीचे चले जाएं और ये सभी कार्य आपको करने होते हैं। इस तरह से आप करते हैं तो आपके जीवन में सौभाग्य में वृद्धि होती है। जैसे कि पीपल वृक्ष के नीचे किया गया दान पुण्य, दीप दान, अन्न का दान, मंत्रों का जप, ये हमारे जीवन में सौभाग्य लाता है। तो आप मंत्रों में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप कर सकते हैं, माला पर भी, उंगलियों पर भी। आप गीता, भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। आप किसी भी कथा को पढ़ सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। वो आपके जीवन में
सौभाग्य लाने का कार्य करता है। तो इस तरह से आप ये पीपल वृक्ष की पूजा श्रावण के महीने में सोमवार के दिन अवश्य करें। अब आइए जानते हैं कि यदि हम व्रत करते हैं, जैसे कि बहुत सारे नियम है तो सारे लोग सब काम नहीं कर पाते हैं, तो जितना आप अधिक से अधिक करेंगे वो आपके ही हित में होगा। तो आप साथ में व्रत भी करने की बात कही गई है। तो यदि हम व्रत करते हैं तो व्रत करने के क्या नियम है, बहुत सारी बहनें पूछती हैं। तो देखिए, व्रत करने के कई नियम हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है और उस तरह से रखना है। अब व्रत आप निर्जला कर सकते हैं कि हम सुबह से व्रत रखेंगे, रात्रि को जब चंद्रोदय हो जाएगा उसके बाद हम जल पिएंगे, या फिर हम पूजा करने के बाद जल पिएंगे, या फिर हम जल फल पर रहेंगे, यानी कि जब तक पूजा नहीं हो जाती तब तक आप निर्जला कर ले, पूजा के बाद जल फल ले लेते हैं। रात्रि को एक अनाज खाने की भी बात कही गई है। अब जो बहनें एज हो चुकी है, यानी कि काफी उम्र हो चुकी है और उनसे बिल्कुल व्रत वगैरह नहीं रहा जाता, या फिर डायबिटिक पेशेंट है, वो लोग पूजा अर्चना करने के बाद आप सात्विक आहार भी ले सकती हैं। सिर्फ आप दालें ना लें, तेल से बनी चीजें ना लें, साधारण जो सेंधा नमक होता है वो आप ले सकती हैं, जो बहनें नहीं रख सकती हैं। देखिए, ये त्याग है। व्रत का अर्थ होता है त्याग। जितना अधिक से अधिक हम त्याग करेंगे उतना ही हमें पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो आप ये करें, जैसे कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा, तो बस ये चीजें आप समझ लीजिए। इस तरह से आपको व्रत करने हैं। दूसरे दिन स्नान करके दान कर लें। जो दान की वस्तुएं हैं आप उस दिन भी दे सकती हैं, यदि उस दिन नहीं मिल रहा कोई तो सुबह भी दे सकते हैं। और इस दिन एक थाली सीधा सबको निकालना है। आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो हर अमावस्या को एक थाली भोजन हम निकालने की बात कहे हैं। सीधा का अर्थ बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं, तो चलिए हम सीधा लगा के दिखा देते हैं आपको। इस तरह से सीधा एक थाली में आटा, चावल, दाल, जो ऋतु फल है, सब्जियां हैं, नमक, हल्दी, दक्षिणा, मिठाइयां, जो भी आपके पास है, घी, ये सभी चीजें रखकर थाली में जल से चारों ओर आपको घुमाना है और पात्र छोड़कर हमें ये सारी चीजें किसी ब्राह्मण को, किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद को आपको दान देनी है। जैसे कि श्रावण के महीने के नियम में भी हमने बताया था कि एक मुट्ठी अनाज आपको हर दिन एक पात्र में रखते जाना है। इस दिन भी आपको एक मुट्ठी अनाज जरूर लेना है। जैसे कि हमने कहा था कि हर सावन के महीने में हर दिन एक सिक्का हमें दान करना है, तो वो सिक्का जो आप कर रहे हैं वो भी आपको करते ही जाना है। ऐसा नहीं कि हम ये दान कर रहे हैं तो वो वाला छोड़ देंगे, क्योंकि वो अपना संकल्प है, वो हमने सावन के पहले दिन से ही शुरुआत लिया है, तो वो हमें करते जाना है। लेकिन ये अमावस्या तिथि के निमित्त है तो ये आपको अलग से करना है, ठीक है। इस तरह से आपको ये नियम हर अमावस्या पर बना लेना है। जैसे कि सावन के अमावस्या जो हरियाली अमावस्या है, सोमवती अमावस्या, ये तो विशेष खास है, लेकिन हर अमावस्या को हमें दान करना है। दीप दान, जैसे पीपल वृक्ष के नीचे हर लोग दीप दान करते हैं, तो दीप दान का सही अर्थ होता है सूर्यास्त के बाद किया गया दीपदान कहलाता है। दिन में जो हम दीप जलाते हैं वो हम पूजा के निमित्त जलाते हैं, यानी कि पूजा करने से पहले हमें दीप लगाना होता है, फिर हमें पूजा करना होता है, इसलिए वो दीप हो गया। लेकिन दीप दान का असली महत्व तो सूर्यास्त के बाद ही होता है, तो इसलिए आप सूर्यास्त के बाद करेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा पुण्यकारी होगा। और व्रत की जो नियम है वो सभी, जैसे मैंने आपको बताया कि सुहागन स्त्रियां सुहाग की सामग्री चढ़ाएंगी, जल, फल, दीप, कच्चे सूत की परिक्रमा। वहीं पर जो विधवा स्त्रियां हैं वो जल फल चढ़ाएंगी, पुष्पों की माला चढ़ाएंगी, दीप जलाएंगी, परिक्रमा कर लेंगी। जो कुमारी लड़कियां हैं वो जल, फल, सुहाग की सभी चीजें चढ़ाएंगी और परिक्रमा करेंगी। अपने मनभावन पति के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगी, क्षमा हमें सब मांगना है, यानी कि विधि विधान सभी है, सभी के लिए है। आप जितना अधिक से अधिक करेंगे आपके लिए ही हित में होगा। तो सोमवारी अमावस्या जो होती है उसकी व्रत कथा अलग से आती है, तो वो पुस्तक आप ले लें और वहीं पर बैठकर सभी सुहागन स्त्रियों के साथ में आप वो कथा पढ़ सकती हैं। माता लक्ष्मी को माला चढ़ाई जाती है कच्चे सूत की, जैसे कि हम लोग वट सावित्री की पूजा करते हैं उसमें, तो वो आप एक दूसरे से बदल सकते हैं या फिर माता लक्ष्मी से भी बदल सकते हैं। अनाज में खड़े अनाज का महत्व होता है, तो काले चने या फिर गेहूं या फिर जौ या जो भी खड़ा अनाज हो, कुछ भी जो 108 चीजें आप दान कर रहे हैं उसके साथ में अनाज आपको लगाना होता है। एक चीजों का दान हमें नहीं करना है। सुहाग की कोई चीजें, खाने पीने की कोई चीजें, कोई भी फल मिठाई हम दान कर रहे हैं, 2 चीजें आपको लेनी ही होती हैं। तो
तो इस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए हम यदि सोमवती अमावस्या या कोई भी अमावस्या होती है उस दिन दान पुण्य करते हैं तो हमारे जीवन में अवश्य ही सौभाग्य की वृद्धि होती है, हमारे पति की आयु लंबी होती है। उनमें से सबसे पहला होता है वट वृक्ष, जो कि दीर्घायु होता है, छायादार होता है। दूसरा पीपल का वृक्ष आता है, ऑक्सीजन अधिक मात्रा में होती है, हमारे वातावरण की शुद्धि होती है और साक्षात भगवान विष्णु का वास होता है। दूसरा होता आंवले का वृक्ष, माता लक्ष्मी का वास होता है। तीसरा होता है बेल का वृक्ष, बेल भगवान शिव से संबंध रखता है इसलिए बेल का वृक्ष। वहीं पर आप तुलसी का वृक्ष या फिर आप केले का वृक्ष कह लीजिए या कोई भी फलदार वृक्ष, ये सभी वृक्ष श्रावण के महीने में लगाए जाते हैं, दान किए जाते हैं और इस मौसम में लगाए गए वृक्ष अपने आप फलने फूलने लगते हैं, यानी बहुत ज्यादा आपको सेवा सासत करने की जरूरत नहीं होती है। तो आप जरूर ये वृक्ष लगाएं और उसकी थोड़ी सी सेवा कर दें, फलने फूलने के लिए आप छोड़ दें। आपके जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति, आपके जीवन में माँ लक्ष्मी चलकर आएंगी, सौभाग्य की प्राप्ति होगी, संतान सुख प्राप्त होता है। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं दोस्तों, हमें सिर्फ करने की आवश्यकता होती है। आज से ही आपको प्रयास करते रहना है और अमावस्या तिथि पर कुछ विशेष कार्य आपको अवश्य करना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में सब्सक्राइब करें आने वाले वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।